As you can see here, today we are going to start objective of monetary policy. Monetary policy के हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे. हमने पहले देखे थे फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई. ये भी क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी इजी and very simple and very interesting, you can say that. Objective of monetary policy. So हम पहले देखेंगे कि monetary policy होती क्या है, कौन डिसाइड करता है monetary policy? RBI. monetary policy में क्या क्या होता है, right? Monetary policy which is basically for the banks, right? 99% उसका यूज़ और उसकी इंफॉर्मेशन बैंक्स के लिए होती है, राइट? इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, ना कि डायरेक्टली विच अफेक्ट द नॉर्मल पब्लिक. कुछ इंटरेस्ट रेट के जो पॉइंट्स है विच अफेक्ट दैट, बट विच इज़ ऑल योर CRR, SLR, इन्फ्लेशन, योर प्राइस रेट, दैट वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सो हमने ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI. गवर्नर जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. सो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी. अब ये कौन सी प्राइस स्टेबल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी जब एवरी ईयर अनाउंस होता है, सो प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है वो पहले चेक होता है. इन्फ्लेशन है तो मुझे सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में किस तरह से उनकी प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, it should not be so expensive that the normal people cannot afford that, and it should not be so much lower so that the manufacturer will not get a profit from that particular product when they sell that product. So price को हमें इस तरह से स्टेबल करना है RBI को, so that which is affordable for everyone. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मीन्स अगेन योर इंटरेस्ट रेट. मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट विच रिलेट्स टू द मनी सप्लाई. अभी मनी सप्लाई क्या होता है? मार्केट में मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना है, कम करना है, ये होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है RBI, राइट? अगर उनको मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, सो दे आर गोइंग टू रेड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल जाके विद बैंक में when they approach bank for the home loan, for the vehicle loan, for the personal loan, right? तो अगर मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग अप्रोच करेंगे ज़्यादा बैंक में लोन लेने के लिए, और बैंक क्या करेंगी? आपको भी जो है अप्रोच करेंगे कि आप हमारे बैंक से आप लोन लो सर, हम आपको 100% हम देते हैं, हमारे यहाँ पे फिक्स है, बहुत कम इंटरेस्ट है, प्लीज़ टेक अ लोन, राइट? आपने बहुत सारी होर्डिंग्स देखी होंगी नियर टू द व्हीकल, जो शॉप होते हैं जो कि यहाँ पे आपको 0 डाउन पेमेंट में लोन मिलेगा, 1 रुपी यू हैव टू पे द डाउन पेमेंट एंड यू विल ऑप्ट लोन विदाउट एनी चार्जेस. सो इसका मतलब क्या होता है? जब RBI डिसाइड करती है कि लोगों को लोन देना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, देन द इंटरेस्ट रेट लो. जब RBI के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट हाई कर देती है, सो दैट इट इज़ वेरी रेयर दैट द पीपल ऑप्ट फॉर द लोन. कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, दे आर नॉट गोइंग टू ऑप्ट अ लोन. और एल्स जो क्वालिफाइड जो क्वालिफिकेशन होता है फॉर द लोन अप्रूवल, राइट? योर इनकम, योर सिबिल स्कोर, योर लास्ट बाउंस चार्जेस, हाँ क्या आपके ऊपर कितने बाउंस चार्जेस लगे थे, ये सारी जो आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है, दैट इज़ अगेन स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व बाय दी बैंक्स. सो दैट इज़ अ वन, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. द थर्ड इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज विच इज़ यूजफुल फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या सेटअप करना है, वो किस हिसाब से सेटअप होता है? जब RBI के पास जितना गोल्ड रिजर्व है उसके डिनोमिनेशन से एवरी डे पेपर में और एल्स न्यूज़ में और नॉर्मली ऑन द मोबाइल फोन ऑल्सो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉलर्स रेट, राइट? देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम. ये क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी ईजिएस्ट वे दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट, हर एक कंट्री जो है खुद का बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, वेदर इट इज़ योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, राइट? सो एसेट में आपके पास कितने एसेट्स है, लाइबिलिटीज दैट मीन्स आपके पास कितनी लाइबिलिटी है, कि आपको उधारी कितनी देनी है, राइट? दैट इज़ योर, हम इसको नॉर्मल भाषा में फिजिकल डेफिसिट भी बोल सकते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है. दैट मीन्स करंट योर कंट्री इज़ करंटली फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल डेफिसिट, राइट? दैट मीन्स आपकी उधारी ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, आपके रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज़्यादा है, सिंपल है. दैट इज़ नोन एज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है? योर एक्सपोर्ट एंड
इम्पोर्ट की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेरा कितना हुआ है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया है, एक्सपोर्ट कम हुआ है कंट्री का, दैट इज़ अगेन विच इज़ अ फिजिकल डेफिसिट सिचुएशन। इम्पोर्ट आपने ज़्यादा किया है कंट्री के लिए, रॉ मटेरियल, फूड, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आपके कंट्री ने सारे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, खुद मैन्युफैक्चर करना छोड़ दिया है और एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है आपके कंट्रीज़ में जितने भी इंडस्ट्री, दैट इज़ अगेन अ बैड इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये अगर स्टेबलाइज करना है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट वो एक्सचेंज रेट जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, सो दैट विच हेल्प फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ऑब्वियसली ये सारे जो पॉइंट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ में ही लीड करते हैं। सो विच इज़ अगेन योर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सेटिंग अप ऑफ CRR, SLR, रेपो रेट फॉर द बैंक, विच अगेन हेल्प फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। प्रमोटिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स, प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब कि कौन से सेक्टर में मुझे लोन ज़्यादा प्रोवाइड करना है, वेदर इट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ हैंडीक्राफ्ट में मुझे ज़्यादा लोन फैसिलिटी देनी है, और एंटरप्रेन्योर है, वुमेन लोन है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है, उनको प्रमोट करना है, फार्मिंग सेक्टर है, या फिर आपकी थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है। सो मुझे एज आ RBI मुझे कौन से सेक्टर के लिए लोन फ्लेक्सिबल रखना है, सो दैट वो सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करके, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, अगर वो सेक्टर में एक्सपोर्ट कुछ होता है, सो विच इज़ हेल्पफुल फॉर द RBI ऑल्सो टू गेट द फॉरेन एक्सचेंज। अल्टीमेटली ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट नंबर 4 में जो है एड्रेस हो जाता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द पॉइंट्स वेरी वेरी इजीली। अगर प्रायोरिटी सेक्टर में RBI स्टार्ट करता है उस मैन्युफैक्चरर को प्रमोट करना, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोट नहीं बोल सकते हम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोन प्रोवाइड करना विथ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करता है उसकी हाईली रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में, और वो प्रोडक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू मिलता है, जो वो फिजिकल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम करने के लिए यूज़ कर सकता है, राइट। सो विच इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, 7 द रेगुलेशन, ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है डेवलपमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जितने भी बैंक से, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, somehow down the line they are going to observe, supervise and regulate all these activity, financial activity in the market। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अभी किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सिंपल एज दैट, अगर उन्होंने जो है सेक्टर्स को प्रमोट करना चालू कर दिया, तो लोग, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, लोन लेके और ज़्यादा उनकी ब्रांचेस ओपन करेंगे, फैक्ट्रीज़ के और ब्रांचेस ओपन करेंगे, सो दे रिक्वायर ऑब्वियसली पे द एम्प्लॉय द लेबर फॉर द वर्किंग, so that is how which relate to the employee generation point। So these are all 8 points which I had created on very very easiest topic and language, so that you can understand. Again, you are if you are writing monetary policy, the introduction at least half a page is required, so that which gives you a very good balance for your answer, and then you can start with the 8 or 7 point, which is the maximum considerable as per the marks which is there in your examination. So hope you like this guys, and thank you so much for watching Economic Decode.